नमस्कार बच्चों, पिछले भाग में हमने मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डेटा यानी आंकड़े एकत्रित करने की विधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था सेंसस और सैम्पलिंग। दो तरह की विधियां हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे निर्देशन की विधि यानी कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जो कि बहुत ही एप्रोप्रिएट मेथड या बहुत वाइड स्प्रेड मेथड माना जाता है, जिसको कि बहुत लोग फॉलो करते हैं तरह तरह के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए। तो इस मेथड में किस तरह की सैम्पलिंग की जाती है, इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। दैव निर्देशन यानी कि रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा अदैव निर्देशन यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें हम देखते हैं दैव निर्देशन यानी कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। रैंडम सैम्पलिंग में दो तरह की फिर हम विधियां इसे विभाजित करते हैं। सिंपल दैव निर्देशन यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग यानी कि प्रतिबद्ध दैव निर्देशन। तो यहाँ पहले देखते हैं कि साधारण दैव निर्देशन क्या है। साधारण विधि में हम नॉर्मली इसको लेते हैं लॉटरी मेथड, इसमें आता है पहला लॉटरी मेथड। जैसे कि आप सभी देखते हैं लॉटरी की टिकटें जो बिकती हैं उसमें किस तरह का मेथड फॉलो किया जाता है कि सभी लोगों से जो है आवेदन लिया जाता है और फिर उसमें जो अनुसंधान करता है मदों में से कोई भी एक जो है वो उठा लेता है और वो सर्वमान्य माना जाता है। दूसरा मेथड है रोटेशन ऑफ ड्रम। यहाँ पर जैसे कि किसी बोर्ड में या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्लॉटों के अलॉटमेंट के लिए तो वो एक ड्रम में सभी तरह की पर्चियाँ डाली जाती हैं और उसमें फिर घुमाकर उस ड्रम को और उन पर्चियों में से कोई भी एक निकाली जाती है। इसमें एक कॉमन गेम जो आमतौर पर खेल खेला जाता है तंबोला। तो तंबोला खेल इसी रैंडम सैम्पलिंग का एक उदाहरण है, जिससे कि एक ड्रम के अंदर जो है घुमाकर और कोई भी पर्ची या कोई भी मद निकाली जाती है। तो इस तरह जो है इस रैंडम सैम्पलिंग के रोटेशन ड्रम के द्वारा जो है सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं। अगला मेथड है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। इसमें जो भी आंकड़े या जो भी मद इकट्ठी की जाती है उसको हम टेबल फॉर्म में, सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको हम जो है जचाते हैं। यानी कि आप लोग तो कि 2 अंकों वाली जो डिजिट है उसको 3 अंकों वाली डिजिट और 4 अंकों वाली डिजिट या ऊपर से नीचे घटते क्रम में या नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में, इस तरह हम उनको जो है टेबल या अलग अलग टेबल बनाकर उन्हें हम आइडेंटिफाई करके और फिर उसके बाद सैम्पलिंग की जाती है। अब आता है रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबद्ध दैव निर्देशन। इसमें आपकी एक विधि है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इस सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में उसी तरह जो है मदों को सिस्टमैटिकली जो है सेटअप किया जाता है और फिर उसमें से जो है सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। यानी कि उन्हें एक सिस्टम के अनुसार, जैसे मान लो किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या, तो लड़के के जो आंकड़े हैं उनको अलग और लड़कियों के आंकड़ों को अलग सेट किया जाता है। या मान लो टीचर्स की और 4th स्टाफ जो कर्मचारी हैं किसी विद्यालय में उनकी संख्या को, तो इस तरह अलग अलग सिस्टमैटिकली उनको या तो एज वाइज या उनके सीनियरिटी वाइज किसी तरह भी उनको सेट किया जाता है। तो सिस्टमैटिक उसमें सैंपल सेट करके और सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप उसको इकट्ठा किया जाता है और सेट किया जाता है। ऐसे स्ट्रैटिफाई रैंडम सैम्पलिंग जो है इसमें या तो जोग्राफिकल बेसिस पे या अल्फ़ाबेटिकली बेसिस पे या फिर उनको जो नंबर वाइज उनका जो नंबर है मार्क्स रैंकिंग उसके अनुसार उनको स्ट्रैटिफाइड किया जाता है, श्रेणियां बनाई जाती है और फिर उसके बाद सैम्पलिंग करी जाती है, फिर रैंडमली उसमें से उठाया जाता है। अगली बार मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें आप ऊपर से नीचे मान लो किसी एक एरिया में हमने देखना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है वीट का
किसी भी फसल का कितने उपज हुई है, तो उस एरिया को मान लो हम या तो ब्लॉक में या गांव में डिवाइड कर देंगे, और फिर वहाँ से जब सैंपल लिए जाएंगे उन सैंपल्स को फिर ब्लॉक में, फिर गांव में, और गांव से फिर वार्ड में, या वार्ड से फिर अलग अलग खेतों में, इस तरह हम दूसरे तीसरे स्तर पे जो है मल्टीपल स्टेज में सैंपल्स इकट्ठे करते जाएंगे। तो ये आपकी किस में आ जाता है, ये पहला दैव निदर्शन रैंडम सैम्पलिंग। अब हम दूसरा देखते हैं अदैव निदर्शन, यानी कि नॉन रैंडम। यहाँ पर रैंडमली सैंपल्स नहीं लिए जाते, बल्कि यहाँ डेलिब्रेटली, इसमें पहला है कि डेलिब्रेटली जो है सैम्पलिंग की जाती है। जैसे हम मान लो ये देखना है कि यहाँ हमें इस एरिया में कितने परिवार हैं जिनके बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, तो हम ऐसे परिवारों को ही सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर बच्चे होंगे, जिस परिवार में छोटे बच्चे होंगे, तो वो डेलिब्रेटली उसी एरिया को वहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। तो डेलिब्रेट सैम्पलिंग वहाँ से रहता है। अगला है कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पर जो अनुसंधान करता है वो अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट स्टाफ है, सैंपल कलेक्टर्स है, न्यूमरेटर्स है, उनको जो है निर्देश देता है कि वो उस पर्टिकुलर कोटा, जैसे मान लो लड़कियों का है तो लड़कियों में देखेंगे कि इस एज ग्रुप से किस एरिया में, इस एज ग्रुप या किस क्लास में, वो निर्धारित कर देता है पहले ही, और निर्धारित करके ही वहाँ पर इन्यूमरेटर को भेजता है। तो यहाँ कोटा जो है वो निर्धारित होता है कि किस एज ग्रुप से या किस जाति समूह से, जो हमारा पर्पस है उस अनुसार हम उस एरिया को या उस डिपार्टमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और वो कोटा निर्धारित करते हैं कि इतने लोगों पर यही इन्यूमरेटर करेगा, उतने लोगों पर वो करेगा। तो ये कोटा निर्धारित हो जाता है। उसके बाद कन्वीनियंस सैम्पलिंग आता है। यहाँ पर जो अनुसंधानकर्ता या इन्यूमरेटर की अपनी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा उसको जो है सुलभ होता है। मान लो उसने डेटा कलेक्ट करने हैं कि किन स्कूलों में बच्चों के ड्रॉप आउट्स की संख्या ज़्यादा है, तो वो अपने अनुसार वो डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने नियर बाई, अपने नज़दीकी जो स्कूल है उन्हीं को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो सेलेक्ट कर लेगा, और वहीं पर ही अपने जो डेटास हैं उनको कलेक्ट करेगा, मदों को इकट्ठा करेगा। तो इस तरह उसके पास जो है यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता होती है, और यहाँ जो है उद्देश्य के हिसाब से वो डेलिब्रेट सैम्पलिंग करता है, और यहाँ जो ऊपरी आदेश के अनुसार जो कोटा उसे निर्धारित किया गया उसी में वो सैंपल्स इकट्ठे करता है। तो इस तरह हमने देखा कि नॉन रैंडम और रैंडम, ये दो विधियाँ आपके सैम्पलिंग में या निदर्शन में पाई जाती हैं। निदर्शन